आज हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वाड्रिलेटरल के सभी फोर्स एंगल का सम 360 होता है, 360 होता है। ये हम प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है ABCD, और यहां पे हम लोग 2 पॉइंट्स BD को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। B और D को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट्स में, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है। दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल है BCD और दूसरा ट्रायंगल है ABD। ये दूसरा ट्रायंगल है। तो इन दो ट्रायंगल्स में एक क्वाड्रिलेटरल हमारा डिवाइड हो रहा है जब हम BD को ज्वाइन कर रहे हैं। यहां पे हम लोग एंगल्स लेट कर लेते हैं कि एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। इस तरीके का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं कि एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड, एंगल थर्ड एंड एंगल फोर्थ है। ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। गिवन दैट, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। और प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूव हमको करना है ये कि ABCD इन सभी एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या है, 360 है। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन सभी एंगल का सम क्या है, 360 है। ये हमको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, इसका प्रूफ है जो हमको प्रूफ करना है। तो यहां पे हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ये वाला लेते हैं ABD। कंस्ट्रक्शन में भी लिख दीजिएगा ज्वाइन BD, BD को हमने ज्वाइन किया, ये भी लिख सकते हैं। और अब सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एक ट्रायंगल हम ये लेते हैं जिसमें आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल्स के सभी एंगल का सम 180 होता है। ठीक है। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये लिख सकते हैं। तो पहला एंगल क्या है, एंगल 2। दूसरा एंगल क्या है, एंगल 4। तीसरा क्या है, एंगल A। ठीक है। इन सब का सम क्या है, 180। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऐसे बना दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ASP ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी डाल सकते हैं। एंड सेकेंड हम क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं DCB। ये दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं जिसमें एंगल फर्स्ट वही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से सभी एंगल्स का सम, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल 1, एंगल 3, एंगल C, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल C, इन सभी का सम क्या हो जाएगा, 180। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये हमारा क्या हो जाता है, 180। तो दो इक्वेशन जो फाइंड हुए हैं ये वाले, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए। अब इनको आपस में ऐड करना है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करना है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है आपस में ऐड कर देंगे। तो एंगल 2, एंगल 4 और एंगल A ये आपस में प्लस हो जाएंगे किसके साथ, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल C के साथ। ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होगा और अब राइट हैंड साइड को आपस में ऐड करेंगे। तो राइट हैंड साइड में 180 प्लस 180 हो, ठीक है, 180 प्लस 180 है। अब जो है हम क्या करेंगे, जो नंबर्स वाले हैं एंगल्स,
जो हमने 1 2 3 माने हैं, 4 माने हैं, उसको एक साइड करेंगे और ए बी सी वाले जो होंगे उसको हम लोग एक साइड करेंगे। तो एंगल ए है और एंगल सी है, ठीक है। अब यहां पे देख रहे होंगे, इसको क्रम से लिखने के लिए ध्यान से देखिएगा, 2 और 1 को पास पास रखेंगे, 2 और 1 को पास पास रखेंगे क्योंकि हमको एक बड़ा सा एंगल फाइंड करना है, ए डी सी फाइंड करना है। तो एंगल 2 और एंगल 1 को हम पास पास रखेंगे, ठीक है। प्लस यहां पे देखिए एंगल 4 और एंगल 3 को आपस में पास पास रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमको एंगल बी चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए, है ना। एंगल 4 प्लस एंगल 3 को ऐड करेंगे जब, तो पूरा एंगल बी मिल जाएगा। तो एंगल 4 और एंगल 3 को हम पास पास रखेंगे और इनको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 360। यहाँ पे देख रहे होंगे एंगल 2 ये है, एंगल 1 है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे जिससे हमें एंगल डी और एंगल बी फाइंड हो जाए। यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस, अब एंगल 2 प्लस 1 से क्या मिलता है, एंगल 2 प्लस 1 से हमारा एंगल डी बनता है। तो एंगल डी और 4 प्लस 3 से एंगल 4 और एंगल 3 से क्या बनता है, एंगल 4 एंगल सी से 3 से हमारा एंगल बी बनता है। एंगल बी हमने रखा और ये 360 हो गया। तो यहाँ पे प्रूव हो गया एंगल ए। अब इसको सीधे तरीके से लिखते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन सब का सम क्या हो गया, 360 हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। तो प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे हेंस में कर सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, देन इसके बाद प्रूफ लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें।